पी और क्यू किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि आर और पी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी, क्यू और आर एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये हमें पता करना है। आइए तो P प्लस क्यू ये तो कर रहे हैं कितने दिन में, 3 दिन में। फिर है क्यू प्लस आर ये कर रहे हैं आपके 6 दिन में। फिर आपका बता रखा आर प्लस पी ये कर रहे हैं कितने दिन में, आपके 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 10 दिन में। तो 3, 6 और इस 10 का क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 3 का भाग 60 में देंगे, ठीक है, तो कितनी बार गया है 20 बार, और 6 का भाग 60 में देंगे गया है 10 बार, और 10 का भाग 60 में देंगे गया है 6 बार। मतलब टोटल कार्य 60 है, जिसमें पी व क्यू एक दिन में 20 काम करते हैं, क्यू प्लस आर एक दिन में 10 काम करते हैं, और आर प्लस पी एक दिन में 6 काम करते हैं। तो इस तरह वालों को मैं जोड़ लूं तो इस तरह दो तो पी है तो 2 पी प्लस 2 ही क्या है क्यू है, प्लस 2 ही क्या है आर है, बराबर। अब इनको जोड़ लो 20 10 कितना हो गया 30, 30 और 6 36, 36 हो गया है। अब 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 बार लेंगे तो अंदर क्या बचेगा P प्लस क्यू प्लस आर बराबर हो जाएगा 36। अब 2 जाएगा भाग में तो सीधा इसे काट दीजिए, तो कितने बार गया 18 बार। मतलब P प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में 18 काम करते हैं, और टोटल कार्य कितना है 60 काम है। तो टोटल काम 60 है और P प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में 18 काम करते, तो 18 का भाग इसमें दे देंगे हम, ठीक है। अब देखिए 6 के पाड़े से 10 बार और 6 के पाड़े से 3 बार, 3 का भाग 10 में देंगे तो आ जाएगा 3 सही 1/3 दिन आ जाएगा। इतने दिन में काम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है। यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 घनों को सिरे तक जोड़ दिया जाए तो परिणामी घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। जब हम घनों को जोड़ते हैं, देखिए घन को ऐसे ही जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते चलेंगे हम घनों को, तो देखिए जब घन को जोड़ते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाता है, जो घना बनता है वो उसकी लंबाई में परिवर्तन आता है। तो देखिए आपकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, तो एक घन की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, कितने घन जोड़ रहा है 10, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे ताकि हमारे पास लंबाई आ जाएगी 80 सेंटीमीटर आ गई है। अब देखिए आपकी जो वृत्त है मतलब चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर ही रहेगी, और एच है वो भी 8 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब घन से हम घनाभ बनाते हैं तो लंबाई में क्या आता है, चेंजमेंट आता है, परिवर्तन आता है। अब हम क्या निकालें, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 80 इंटू 8 और इंटू 8, ये कितना होगा, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, और लास्ट में एक जीरो है तो ये जीरो, तो 5120 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। 24 और 216 का माध्य समानुपातिक ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य समानुपात निकालना है। तो माध्य समानुपात का सूत्र होता है अंडर रूट ए गुणा बी। ए क्या है यहाँ पर पहली संख्या और बी यहाँ पर दूसरी संख्या, तो पहली संख्या तो गई 24 और दूसरी संख्या यहाँ पर 216 है, तो अंडर रूट के अंदर लेंगे तो 24 गुणा 216, ठीक है। अब 216 एक क्यूब है 6 का, तो मैं इसको तोड़ लू 216 को, कैसे 24 गुणा 6 गुणा 36, ठीक है। अब आगे और कर लो, अब क्या कर लेंगे अंडर रूट के अंदर 24 और 6 को गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया 144 गुणा 36। तो बाहर कैसे निकाले, 144 से किसका वर्ग है 12 का, तो 12 जाएगा ये बाहर बाहर। 36 किसका वर्ग है 6 का, तो 6 जाएगा बाहर। तो 12 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 6 गए 72, तो इनका हो गया माध्य समानुपात 72, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया है आंसर। यदि 529 के लिए 3 बंदरों में 1/7 अनुपात 1/2 अनुपात 1/1 के अनुपात में बांटे गए तो पहले बंदर को कितने केले प्राप्त हुए। तो ये लिखिए पहला बंदर अनुपात दूसरा बंदर अनुपात तीसरा बंदर, और इनका अनुपात कितना है, पहले को मिला 1/7 अनुपात दूसरे को मिला 1/2 अनुपात तीसरे को मिला 1/1। देखिए ये अनुपात भिन्न में है तो हमें भिन्न से हटाना है इसको। तो पहले बंदर का निकाल लूंगा तो पहले बंदर को छोड़ दो, अब 2 और 1 को गुणा कर लो तो कितना आया है 2 अनुपात, जिसका निकालना उसको छोड़ देना है। अब दूसरे का निकालना 2 को छोड़ देंगे, 7 और 1 को गुणा कर लेंगे
तो कितना है 7 अनुपात। अब तीसरे का निकालना, एक को छोड़ देंगे, अब 2 और 7 को गुणा कर लेंगे तो 7 दूनी 14, ये हमारे पास आ गया। अब ये किसी की पार्टिशियल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, किसी का भाग नहीं जा रहा है इन तीनों, तो ऐसा कैसा रहेगा? टोटल के लिए थे 529, ठीक है। अब अनुपात को जोड़ लो, तो 7 और 2 9, और 9 और 14 23, 23 का भाग दें किसी में 529 में, तो कितनी बार गया है? 23 बार ही गया है। मतलब एक भाग का मान 23 आया है। अब पहले बंदर को कितना भाग दिया गया है? 2 भाग दिया है, तो इस 2 को क्या कर लेंगे? 23 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया? 23 दूनी 46। तो पहले बंदर को 46 के लिए मिले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। यदि 465 केले 3 बंदरों के बीच 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/9 के अनुपात में बांटे गए, तो पहले बंदर को कितने केले मिले? तो मान लेते हैं पहला बंदर अनुपात दूसरा बंदर अनुपात तीसरा बंदर। पहले को कितना मिला है? 1/2 अनुपात, दूसरे को मिला है 1/4 अनुपात, तीसरे को मिला है 1/9। देखिए जो अनुपात है ये क्या है? भिन्न में है, तो हमें भिन्न से हटाना है, तो पहले बंदर का हमें निकालना, तो इसको छोड़ दो, और बाय का जो 4 है और 9 है, इसको हम क्या क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, तो कितना हो गया? 9 चौके 36 ही आ गया है। जिसका निकालना उसको हमें छोड़ना है। अब दूसरे का निकालना, 4 को छोड़ देंगे, 2 और 9 को गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18, ये हो गया अनुपात अनुपात। अब तीसरे का निकालना, 9 को छोड़ देंगे, 4 और 2 को गुणा कर लेंगे, तो 4 दूनी 8। अब ये किसी पहाड़ी से हल हो रहा है तो हल कर लेंगे, तो 2 के पहाड़ी से हल हो रहा है कितनी बार? 18 बार, ये गया है 9 बार, और ये गया है 4 बार। तो यह गया 18 अनुपात 9 अनुपात 4, हमारे पास अनुपात आ गया है। टोटल कितने के लिए थे? 465, ये लीजिए 465। अभी इस अनुपात को जोड़िए, तो 18 9 और 4, इनको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 18 कितना हो गया है? ये आपका हो गया 31। अब इसमें 31 का भाग दे लेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा? 31 एकम 31, एक बार, फिर 5 बार, 15 बार गया है। मतलब एक भाग का मान 15 आ गया है। हमें किसका मान निकालना है? पहले बंदर का। पहले बंदर को 18 भाग दिया गया है, तो इस 18 को, जो एक भाग का मान 15 है, इससे गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो 18 को 15 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 0, और ये 27, 270 मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। एक व्यक्ति रुपए 600 में एक मोबाइल फोन बेचता है और उसे कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 1440 में बेचा होता तो उसे पूर्व में हुई हानि से 2 गुना लाभ होता है, प्राप्त होता है। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं कि उसको जो हानि हुई है ना, वो x रुपए की हुई है। ये मान लेता हूं x रुपए की उसको क्या हुई है? हानि हुई है। तो देखिए जब उसने 600 रुपए में बेचा, 600 रुपए में बेचा, तो अगर इस 600 में ये x जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? दुकानदार का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब जब उसने 1440 में बेचा, 1440 में बेचा, तो उसको लाभ कितने का हुआ है? इस हानि का कितना? 2 गुना। तो इस x को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2x। अब उस 2x को इस 1440 में घटा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? दुकानदार का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए ये भी क्या है? कॉस्ट प्राइस है, मतलब क्रय मूल्य है, और ये भी क्या है? क्रय मूल्य सीपी है। तो इस दोनों को बराबर कर देता हूं। अब 2x इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर, ये 600 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1440 में हमें घटाना है 600, तो कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। अब x का मान निकालू तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 का भाग देंगे 840 में, तो कितनी बार? ये गया है 280 बार। तो x का मान कितना गया? 280। हमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो देखिए ये भी क्या है? क्रय मूल्य है, और ये भी क्रय मूल्य है। किसी में भी x का मान रख देंगे और वो मान निकाल लेंगे। तो मैं 600 में क्या कर दूं? ये x का मान रख दूं, मतलब 280 जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा? 880। तो ये आ गया है वस्तु का क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। ए और बी किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य को करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आइए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो पहले क्या दे रखा? ए प्लस बी, ये तो कर रहे हैं कितने दिन में? 3 दिन में। इसके अलावा दे रखा है बी प्लस सी, ये करते हैं कितने दिन में? 8 दिन में। फिर दे रखा है सी प्लस ए, ये करते हैं कितने दिन में? 10 दिन में। अब 3 8 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया इनका एलसीएम? 120 आ गया है।
अब 120 में भाग देंगे 3 का तो आ गया है 40, और 8 का भाग 120 में देंगे तो कितनी बार गया है 15 बार, और 10 का भाग 120 में देंगे तो आ गया है 12। मतलब टोटल कार्य 120 है। ठीक है, अब सुनिए, इस तरफ इनको जोड़ ले सबको, तो देखिए 2a आएगा, फिर 2b, फिर 2c ऐसे आएगा। फिर इस तरफ इनका जो क्षमता है इनको जोड़ लेते हैं, तो 40, 15 और 12 इनको जोड़िए तो 7 हो गया है और 6 67 आ गया है। अब देखिए इस तरफ 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी, और 2 उस तरफ भाग में चला जाएगा 67 में, तो 67 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 33.5। मतलब ए बी और सी एक दिन में 33.5 काम करते हैं। टोटल कार्य कितना है 120 काम है। तो अगर तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो 120 में कुल, इस 120 में भाग दे दूंगा क्या, इनके एक दिन का काम का, तो 33.5 का भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या जाएगा 10 आ जाएगा। 5 का भाग रहा है इसमें कितनी बार, ये 6 बार, 7 बार, 67 बार, और इसमें जा रहा है 2 बार। अब ये कितना आ गया 12 दूनी 24। अब 240 में 67 का भाग देंगे, तो ये भाग देंगे तो ये कितनी बार गया है 3 बार, और फिर शेष में बच गया 39 और बटे 67। इतना दिन लगेगा। 3 सही 39 बटे 67, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 24 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, जिसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने अकेले शेष कार्य पूरा किया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, आइए देखते हैं। तो ए जो है ये तो करता है 24 दिन में, बी जो है ये करता है कितने दिन में 20 दिन में। 24 और 20 का एलसीएम लेंगे कितना आ गया है 120 आ गया है। अब 24 का भाग 120 में देंगे कितनी बार गया है 5 बार, और 20 का भाग 120 में देंगे गया है 6 बार। तो टोटल कार्य 120 है, जिसमें ए जो है ये एक दिन में 5 काम करता है, बी है एक दिन में 6 काम करता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्होंने 5 दिन काम किया साथ मिलकर के, तो 5 दिन काम किया, तो ए एक दिन में 5 कार्य करता है और बी एक दिन में 6 काम, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 11 काम, 6 और 5 11, तो 11 से गुणा कर दूं ताकि 5 दिन का काम आ जाएगा, तो 11 5 55। मतलब 5 दिन में उसने 55 काम कर लिया है। टोटल कार्य 120 था, तो शेष कितना बचा, तो 55 इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचा है 65। 65 काम रहा है। क्वेश्चन में बोला है बी जो है वो कार्य छोड़ देता है, तो ये कार्य 65 कार्य कौन करेगा ए, तो ए है ये एक दिन में कितना काम करता है 5 काम, तो इस 65 में 5 का भाग दे दो कितना आया है 13, तो 13 दिन ये लग गए हैं। तो 13 दिन तो ये लग गए हैं काम करने में, और 5 दिन ये हो गए हैं, तो 13 और 5 कितना हो गया है, ये हो गया है 18। तो टोटल कार्य को करने में 18 दिन लगे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। किसी काम का 2/3 भाग 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 1/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो वे उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो ए है, ये 3 काम था टोटल, जिसमें 2 भाग है, 2 काम है, ये 16 दिन में करता है, तो टोटल काम निकाल लूं, तो 16 दिन में कर रहा है, कितना काम कर रहा है 2 दिन में, तो टोटल काम निकाल लूं, कितना का मान निकालना है 3 का, तो ये हल कर लीजिए, तो ये हो गया है 8 बार और 8 × 24, मतलब 24 दिन में करता है ए एक काम को। अब हम निकाल लेते हैं किसका, बी का, तो ये तो आ गया है एक का। अब बी का निकाल लेते हैं, तो बी का जो टोटल काम है वो 4 है, 4 में से जो ए काम है वो करता है 6 दिन में, तो टोटल दिनों की संख्या निकालू कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में कर रहा है कितना काम, एक काम, उसको रखेंगे नीचे। अब जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा कर देंगे, तो 4 का मान हमें निकालना है, तो 6 चौक 24, तो 24 दिन में क्या करता है बी करता है। अब सुनिए, ए तो कर रहा है क्या 24 दिन में, और बी भी क्या कर रहा है 24 दिन में कर रहा है। अब इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना जाएगा 24, मतलब टोटल कार्य आ गया है 24। अब इस 24 का भाग इस 24 में देंगे कितने बार गया है एक बार, और इस 24 का भाग 24 में देंगे कितनी बार गया है एक बार। मतलब ए जो है ये एक काम को एक दिन में करता है, और बी है ये एक काम को एक दिन में करता है। ठीक, टोटल कार्य कितना है 24 है, टोटल कार्य 24 है। हमें पूछा है वे उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब ये 24 काम है, इसको कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अगर दोनों कार्य करेंगे तो एक दिन में
ए भी करेगा काम तो ए काम तो ए करेगा, और बी करेगा ए काम तो एक दिन में दो काम होगा, तो दो का भाग देंगे तो कितना आ गया है 12। तो वो काम 12 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। एक महिला 58 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की चाल से और 70 मिनट तक 80 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा करती है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय आ जाएगा, कुल समय। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दूरी नहीं है, तो दूरी पहले निकालेंगे। तो देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है। ठीक है, तो यहां से निकाल लूं। देखिए 58 मिनट में वो 20 मीटर पर मिनट की चाल से तय किया था, तो यहां से दूरी निकालूंगा तो चाल तो कितनी यहां पर वो हो गई है 20 इंटू समय है 58, तो इसको गुणा कर लेंगे तो 0 हो गया, 8 दूनी 16 और 18 एक 19, 1960 ये आ गई है मीटर यहां पर। ठीक है, अब दूसरी दूरी और निकाल लें। तो देखिए 70 मिनट में वो 80 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है, तो यहां से दूसरी दूरी निकाल लें। तो 70 को 80 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो गया 8 7 56, 5600 मीटर ये दूरी आ गई है। तो टोटल दूरी आ गई हमारे पास, तो 1960 तो वो हो गई है, प्लस 5600 वो हो गई है, और समय कितना है टोटल। तो देखिए 58 मिनट तो ये रही, तो 58 प्लस और 70 मिनट ये रही हमारे पास, तो 70 ये हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब 1960 और 5600 को हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 6 5 और 7, और बटे 58 और 70 हो गया 168। अब देखिए 168 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार, ये जा रहा है 4 बार और 5 बार, तो 45 क्या हो गई है उसकी एवरेज स्पीड हो गई है 45 मीटर पर मिनट हो गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, एक हमारा आंसर हो गया। यदि ए अनुपात बी बराबर 6:8 और बी अनुपात सी बराबर 7:10 है, तो ए बी सी ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। तो हमें देखा ए अनुपात बी, ठीक है ये दे दिया है। अब देखिए जो कॉमन होता है उसको क्रॉस में रखेंगे, तो बी अनुपात सी लिखेंगे, बी अनुपात सी, क्रॉस मतलब ये कॉमन है ना बी, तो ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ए अनुपात बी कितना है 6:8 है, और बी अनुपात सी कितना है वो है 7:10। अब हम निकालेंगे क्या, पहले ए है तो ए है, फिर बी है, फिर बी, फिर है सी, तो ये आ जाएगा इनका अनुपात। तो ए का निकाले तो 7 को 6 से गुणा करो, 7 6 42 अनुपात। अब बी का निकालेंगे तो कैसे, इस 7 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 56 अनुपात। फिर सी का निकालेंगे तो 10 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है 80 हो गया है। अगर ये किसी पाड़े से हल होता है तो काटना है इसको। ठीक है, तो 2 के पाड़े से गया 21 बार, और ये गया है कितनी बार 28 बार, 28 दूनी 56, और ये चला गया है 40 बार। अब ये नहीं कट रहा आगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 21:28:40। तो 21:28:40 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। किसी घनाकार बॉक्स का प्रत्येक कोर को बोलते हैं भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक अन्य घनाकार बॉक्स की विमाएं 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर हैं। दोनों बॉक्सों में से किस बॉक्स की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। धारिता का मतलब होता है आयतन। तो देखिए आपका जो घन होता है, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, अर्थात ए क्यूब होता है। और घन की भुजा कितनी है 10, तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, वो होता है L इंटू बी इंटू एच, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई तो कितनी है 12.5 है, चौड़ाई कितनी है 10 है, और ऊंचाई हमारे पास है 8। जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये भी 1000 ही आ गया है। तो देखिए घन की तो है गए आयतन 1000 सेंटीमीटर, मतलब धारिता हो गई 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और घनाभ का भी क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों का आयतन क्या है समान है। तो कौन सा हो जाएगा, तो दोनों बॉक्स का आयतन एक समान है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर।